जय हिंद विद्यार्थियों। आइए विद्यार्थियों, हम लोग आज देखते हैं एक गणित विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि किस तरह से समान आधार वाली संख्याओं का लासा व मासा निकालते हैं। विद्यार्थियों, हमें कुछ सवाल दिया गया है कि इन संख्याओं का लासा व मासा ज्ञात करें। यानी विद्यार्थियों, हमें 3 सवाल दिया गया है। पहले सवाल का भी हमें लासा व मासा ज्ञात करना है, दूसरे सवाल का भी हमें लासा व मासा ज्ञात करना है और तीसरे सवाल का भी हमें लासा व मासा ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हमें समान आधार दिए गए हों और फिर उसका लासा और मासा किस तरह से ज्ञात करना है। फिर हम समान आधार दिया गया हो लेकिन घातें ऋणात्मक में हो तो उनका किस तरह से हम लासा व मासा ज्ञात करते हैं। फिर विद्यार्थियों, जब समान आधार नहीं होगा और घातें ऋणात्मक में होंगी तब उसका कैसे लासा व मासा ज्ञात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमें तीनों सवाल का 2 बार निकालना है, एक बार लासा निकालना है और एक बार मासा। जैसे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ पर सुनिएगा, यदि हमें घातों के रूप में दिया गया हो और फिर उसमें समान आधार हो तो समान आधार के लिए सबसे पहले विद्यार्थियों हम यहाँ पर निकालेंगे लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए विद्यार्थियों सबसे पहले आप सुन लीजिए कि यदि हमें समान आधार दिया गया हो तो उसमें लघुत्तम समापवर्तक वह होता है जो सबसे बड़ी घात होती है। सबसे बड़ी घात के रूप में विद्यार्थियों यहाँ पर देखें 2 घाते 15 है, इसलिए हम इसे लिख लेंगे 2 घाते 15। विद्यार्थियों, यदि समान आधार हो और फिर आपको लासा निकालने के लिए कहा जाए तो उसमें जो सबसे बड़ी घात होती है वही आपका उत्तर होता है। इसी तरह से यदि विद्यार्थियों मासा कहा जाए तो मासा जस्ट इसका उल्टा होने वाला है। यदि समान आधार हो तो उसमें वह उत्तर मासा के रूप में होता है जिसकी घात सबसे छोटी होती है। इसलिए विद्यार्थियों यहाँ पर हम 2 घाते 8 कर देंगे। आइए विद्यार्थियों, हम यहाँ पर देखते हैं सेम सिचुएशन यहाँ पर भी लागू होगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि बड़ी घात वाला लासा होता है और छोटी घात वाला मासा होता है। इसी तरह से विद्यार्थियों, यदि हमें दिया गया 7 घाते -12 तो 7 घाते -13 और 7 घाते -18 और फिर हमें कहा जा रहा है लासा ज्ञात करें। तो लासा ज्ञात करने के लिए विद्यार्थियों एक बात सुनिए, वह संख्या लेंगे जिसकी घात सबसे बड़ी हो। लेकिन विद्यार्थियों थोड़ी सी बात यहाँ पर आपको समझना ये है कि -12, -13 और -18 में सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो विद्यार्थियों उसके लिए आप समझिएगा कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे छोटी। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक समझिएगा। यदि हमें 2 संख्याएं ऋणात्मक में दी गई हैं तो जो संख्या हमें देखने में बड़ी लगती है वह संख्या छोटी होती है और जो संख्या छोटी दिखाई देती है वह हमें बड़ी। जैसे विद्यार्थी यहाँ पर देखें -2 है और ये -3 है, तो -2 है, ये जो -3 से बड़ी होगी और -3 जो होगी -2 से छोटी होगी। इसी तरह से विद्यार्थियों, यदि हमें सवाल दिया जाए -40 और 0 तो -40 जो होगा वो छोटा होगा अपेक्षा 0 बड़ा होगा। यानी ऋणात्मक संख्याएं धनात्मक संख्या से हमेशा छोटी होती हैं। अब अगर दोनों ऋणात्मक आ गई हैं तो उसमें जो आपको छोटी दिखाई देगी वो बड़ी होगी और जो बड़ी दिखाई देगी वो छोटी होगी। जैसे हमें दिया जाए -20 और -13 तो जवाब आपका होगा कि -13 जो है वो बड़ी संख्या है और -20 जो है वो छोटी संख्या। यानी दोनों ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या हमें छोटी दिखाई देती है वह बड़ी होती है और जो बड़ी होती है दिखाई देती है वो छोटी होती है। यह कंडीशन तब होता है जब दोनों संख्या ऋणात्मक में हो। यदि एक संख्या धनात्मक में हो जाए, एक संख्या ऋणात्मक में, तो जो संख्या धनात्मक होती है वही संख्या बड़ी होती है। बाकी अगर हम यहाँ पर कह दें कि 1000 और -2 में कौन सी संख्या बड़ी है तो 1000, लेकिन यदि यहाँ पर माइनस लगा दें और यहाँ पे प्लस लगा दें तो 2 जो होगा अपेक्षा -1000 से बड़ी होगी। इस बात को ध्यान में रखते ही हम यहाँ पे सवाल को लगाएंगे और सवाल यहाँ पर है कि हमें समान आधार दिया गया है तो लासा के लिए समान आधार जब दिया जाता है तो लासा के लिए उस संख्या को लेते हैं जो संख्या सबसे बड़ी होती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा -18, -13 और -12। मैंने कहा कि जब आपको संख्याएं दी जाए और ऋणात्मक में हो तो वह संख्या सबसे बड़ी होती है जो देखने में सबसे छोटी होती है। यानी हमें यहाँ लासा के लिए सबसे बड़ी घात वाली लेना है तो सबसे बड़ी घात -12 है, इसलिए यहाँ पर 7 घाते -12 हो जाएगा। लेकिन मासा के रूप में जस्ट इसका उल्टा होता है। मासा में वह संख्या ली जाती है जिसकी घात सबसे छोटी हो। तो विद्यार्थियों यहाँ पर -18 जो है वो सबसे छोटी है, इसीलिए हम यहाँ पर 7 घाते -18 कर देंगे।
तो विद्यार्थियों, जब घात ऋणात्मक में आ जाए और समान आधार दिया गया हो तो उसी संख्या को हम मासा के रूप में लेते हैं जिसकी घात सबसे छोटी होती है, और उसी संख्या को लासा के रूप में लेते हैं जिसकी संख्या बड़ी होती है। अब माइनस में कौन सी संख्या बड़ी होती है मैंने बता दिया, और कौन सी संख्या छोटी होती है वो भी मैंने बता दिया। आइए विद्यार्थियों, अब उस परिस्थितियों में हम चलते हैं जहां पर कि आधार बराबर ना हो। तो उसके लिए विद्यार्थियों सबसे पहले एक बात सुनिएगा, कभी भी आप समझिए, इसमें भी एक लॉजिक समझिएगा कि यदि किसी भी संख्या में ऋणात्मक में घातें दी गई हैं, इस ऋण के कारण हमेशा इसको एक में कर दिया जाता है और फिर ये माइनस को एक में कन्वर्ट करके फिर 2 की घात यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब विद्यार्थियों इसको कर देंगे 2 दूना 4। इस तरह से विद्यार्थियों हम यदि ऋणात्मक घातें होती हैं तो ऋणात्मक को समाप्त करने के लिए हम वहाँ पर 1 लगा देते हैं। आइए विद्यार्थियों इसका भी हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए जो हमें सवाल यहाँ पर दिया गया है, 2 घातें -2 और फिर 4 घातें -3, 6 घातें -2। सबसे पहले विद्यार्थियों इस ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पर आधार समान नहीं है तो आधार समान न होने पर सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस को समाप्त करेंगे। माइनस का मतलब हो जाएगा 2 घातें 2, फिर यहाँ पर 1/4 घातें 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/6 घातें 2। अब विद्यार्थियों इसको हम यहाँ पर कर लेंगे 2 दूना 4 और 1 का 4 चौक 16 चौका 64। अब यहाँ पर 1 छछुआ का 36। अब हमें कहा जा रहा है लासा और मासा ज्ञात करें। तो पहले विद्यार्थियों आप ये समझ लीजिए कि ये संख्या जो आ गई है अब भिन्न में आ गई है। अब भिन्न में आ गई है तो भिन्न वाले सवाल को हमने पहले ही बता दिया है कि यदि आपको भिन्न वाला लासा या मासा निकालना है तो जो आप निकालना चाहते हैं वो पहले अंश पे लागू करेंगे और जो नहीं निकालना चाहते हैं उसे हर पे। जैसे हम लासा निकालना चाहते हैं तो 1 पर अंश पर लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, जो 1 का लासा होगा वो 1 ही होगा, लेकिन हम इसका हर का मासा निकालेंगे। तो मासा के लिए हम सबसे पहले बड़ी गिनती ले लेते हैं 64 और 4 और इसको भाग दे दिया जाता है। तो भाग विधि से जल्दी से हम इसको निकाल लेते हैं। 16 चौका 64, 16 चौका 64, 4 1 के 4, 4 संख्या 16 चौका 64 ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 36 है तो हम 36 को भी 4 से भाग दे देंगे तो 4 9 36। तो विद्यार्थियों 4 से सब संख्याएं कट रही हैं इसलिए 1/4 ही इसका आंसर होगा। अब विद्यार्थियों इसको हम अगर माइनस के रूप में ले जाना चाहते हैं तो क्योंकि एक माइनस को हम 1 के रूप में लेते हैं तो 1 को भी तो हम माइनस के रूप में ले सकते हैं, इसलिए 4 घातें -1 भी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों यदि इसी चीज़ को कहा जाए कि मासा ज्ञात कीजिए तो सेम सिचुएशन सब कुछ ऐसे ही होगी, बस यहाँ पर अब हम लिख देंगे मासा, और मासा के लिए अब अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। तो इसके लिए विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा 1 1 1 का मासा तो 1 ही होने वाला, लेकिन इसका जब लासा निकालेंगे तो अब इसके लिए हम भाग विधि से निकालेंगे 4, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 64, फिर आ जाएगा 36। इसको निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 8 16। फिर यहाँ से काटेंगे 1 में 16 दूना 32, 2 9 18। फिर इसको अब हम 2 से काटेंगे तो 1 2 8 16, 9 नहीं कटेगा। फिर यहाँ से काट दीजिए 2 चौक 8, 9 नहीं कटेगा। फिर काट दीजिए 2 से ही काटेंगे, 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा। फिर 2 से काट दीजिए, ये 9 नहीं कटेगा। फिर 3 से काट दीजिए, 3 तिरिक का 9, फिर काट दीजिए इस तरह से। अब विद्यार्थियों यहाँ पर इसका गुणा करा दीजिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 3 तिरिक का 9, यानी 64 और 9 का जब गुणा करेंगे तो 9 छक 54 का 4 आ जाएगा, सॉरी 9 चौक 36 और 36 का 6 आ जाएगा और 9 छक 54 और 54 में 3 जोड़ दीजिए। 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57, 1/576 जो होगा ये आपका क्या निकल करके आएगा, मासा। अब विद्यार्थियों इसको भी आप कर सकते हैं 5 घाते 576 -1, या यहीं पे आप रहने दीजिए, जहाँ पे जिस तरह का ऑप्शन होगा उसी तरह से आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि जब कोई भी घात आधार समान होता है तो हम उसका किस तरह से लासा व मासा निकालते हैं, और यदि आधार समान नहीं होता है तो हम किस तरह से उसका लासा व मासा निकालते हैं। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपने देखा कि किसी भी संख्या का समान आधार वाली संख्याओं का किस तरह से हम लासा व मासा निकालते हैं। विद्यार्थियों जय हिंद।